बौद्ध कथाएं शांति की खोज। बौद्ध धर्म में शांति की महत्वपूर्णता को दर्शाने के लिए अनेक कथाएं हैं। ये कथाएं न केवल शिक्षाप्रद होती हैं, बल्कि जीवन के कठिन समय में भी मार्गदर्शन करती हैं। यहाँ एक प्रमुख कथा प्रस्तुत है जो हमें शांति की प्राप्ति के तरीके सिखाती है। कथा: बुद्ध और क्रोधित व्यक्ति एक बार सिद्धार्थ गौतम, जिन्हें बाद में बुद्ध के नाम से जाना गया, एक गांव में प्रवास कर रहे थे। उनके अनुयायियों में अनेक लोग शामिल थे और उन्होंने कई लोगों को ध्यान और शांति के बारे में सिखाया। एक दिन गांव के एक व्यक्ति ने बुद्ध को देखा और उन पर अत्यधिक क्रोधित हो गया। वह व्यक्ति उनके पास आया और गाली देने लगा। बुद्ध ने शांति से उसकी बातें सुनी। जब वह व्यक्ति थक गया और चुप हो गया, तब बुद्ध ने उससे पूछा, यदि मैं तुम्हें एक उपहार दूं और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह उपहार किसका होगा? व्यक्ति ने जवाब दिया, वह उपहार तुम्हारा होगा। बुद्ध ने कहा, यदि मैं तुम्हें प्रेम और शांति का उपहार दूं और तुम उसे न स्वीकार करो, तो वह उपहार किसका होगा? व्यक्ति को समझ में आ गया कि उसका क्रोध केवल उसके अपने भीतर का है। बुद्ध की सरलता और शांति ने उसे अपनी स्थिति पर विचार करने का अवसर दिया। शिक्षा: इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हम क्रोधित होते हैं तो हम अपनी शांति खो देते हैं। हमें समझना चाहिए कि क्रोध हमारे भीतर की अस्थिरता का परिणाम है। बुद्ध ने इस कथा के माध्यम से हमें सिखाया कि हमें अपने क्रोध को नियंत्रित करना चाहिए और शांति की ओर बढ़ना चाहिए। ध्यान की महत्ता। ध्यान बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक और कथा है जिसमें एक साधक ध्यान करते समय अपने मन की अस्थिरता का सामना करता है। एक दिन उसने सोचा कि वह ध्यान में इतनी गहराई तक जाएगा कि उसके मन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। लेकिन जब वह ध्यान में बैठा तो उसके मन में अनेक विचार आने लगे। वह चिंतित हो गया और सोचने लगा कि वह ध्यान में असफल हो रहा है। लेकिन ध्यान के शिक्षक ने उसे समझाया, ध्यान का अर्थ है अपने विचारों को पहचानना, उन्हें नियंत्रित करना और उन्हें जाने देना। यदि तुम अपने मन में आए विचारों से घबराते हो तो तुम ध्यान नहीं कर पाओगे। इस घटना से साधक ने सीखा कि ध्यान केवल विचारों को रोकना नहीं है, बल्कि उन्हें स्वीकार करना और उन्हें जाने देना है। इस प्रक्रिया से उसे अंततः शांति की अनुभूति हुई। समापन: बौद्ध कथाएं हमें सिखाती हैं कि शांति की खोज हमारे भीतर शुरू होती है। जब हम अपने मन को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं और ध्यान की प्रक्रिया को अपनाते हैं, तब हम जीवन की कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं और हमें अपने जीवन में उनके संदेशों को अपनाने की आवश्यकता है। इस प्रकार बौद्ध कथाएं न केवल प्रेरणा देती हैं, बल्कि हमें आंतरिक शांति की ओर ले जाने का मार्ग भी प्रशस्त करती हैं। चाहे जीवन में कोई भी कठिनाई हो, यदि हम बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाएं, तो हम अपने मन की शांति को पा सकते हैं।